दिखाई नहीं देता क्या? अरे बहू, तू 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 मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी बेटा? ये क्या कर रही हो? डोंट टच मी। कौन हो आप? कौन सी बहू? कैसी बहू? मैं नहीं जानती किसी को। अरे बेटा, तू मुझे नहीं जानती, मैं तेरी सास हूँ बेटा। तो तूने मुझे 6 महीने पहले वो रेलवे स्टेशन पर छोड़ा था ना, और पता नहीं तू कहाँ चली गई थी बेटा। मैंने तुझे बहुत ढूंढा पर तू मुझे कहीं भी नहीं मिली। मुझे लगा कि तू खो गई है बेटा। एक मिनट आंटी, क्या बोले जा रही है? अरे मुझे खुद नहीं पता सनी। देख बुढ़िया, मैं तेरे को आखिरी बार बता रही हूँ, मैं किसी की बहू नहीं हूँ। और बहू तो छोड़, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, मैं अभी कुंवारी हूँ। और तेरी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये ना मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरी इससे अगले महीने शादी होने वाली है, समझी? बेटा तू भूल गई है क्या? तेरा पति 1 साल पहले आर्मी में शहीद हो गया था, शहीद हो गया था। बेटा शायद तू मुझे पहचान नहीं पा रही है, 6 महीने हो गए ना हमको अलग हुए। बेटा मेरा बेटा बहुत अच्छा था, लंबा ऊंचा तगड़ा था, इसकी शादी हो रखी थी और अब ये विधवा है। बेटा तू इसका पति नहीं बन सकता। देख मेरी बहू का पीछा छोड़ दो। बहू मेरे साथ चल, घर चल। देखिए आंटी, छोड़िए इसको, बहुत हो रहा है आपका अब, ठीक है? जाइए यहाँ से, चलो शीतल। नहीं नहीं बेटा, 1 मिनट रुको, मेरे बेटे की वाइफ थी ये। अरे तू पागल हो गई है? पति मरने के बाद तूने ये बॉयफ्रेंड बना लिया, तुझे शर्म नहीं आई? देखिए आंटी, मैं मानता हूँ कि आपकी बहू आपको छोड़ के चली गई है, लेकिन ये वो नहीं जिसको आप ढूंढ रहे हो। अरे ये मेरी शीतल है, इसके साथ मेरी शादी होने वाली है अगले महीने। देखो मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आखिरी बार बोल रही हूँ, मैं आपको नहीं जानती और ना मेरी कोई सास है और ना ही मेरा कोई पति मरा है, समझी? अब तूने ज्यादा बोला, समझी? अब तूने ज्यादा बोला ना तो मैं पुलिस को फोन करके बोल दूंगी कि एक पागल औरत मेरे पीछे पड़ गई है। मैं तेरे को अच्छे से बता रही हूँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और इसी से मेरी शादी होने वाली है अगले महीने। मैं कुंवारी हूँ, कोई विधवा नहीं हूँ। अब बोला ना, तुमसे बुरा कोई नहीं होगा। बहू तुझे पता है मैंने 6 महीने कैसे गुजारा किया? मैंने घरों में झाड़ू पोछा का काम किया, जब मुझे वहाँ से भी निकाल दिया तो मैंने भीख मांगना स्टार्ट किया। अगर तू मुझे वहाँ ना छोड़ के जाती बेटा तो मैं क्यों भीख मांगती? मैं पागल हो गई थी क्या? पता नहीं तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तेरे ऊपर इतनी बोझ बन गई थी क्या? 1 मिनट शीतल, इसको तुम्हारा नाम कैसे पता है? अरे यार सरी, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? बच्चे वाली बातें कर रहे हो। शीतल तो बहुत लोगों का नाम होता है ना, तो इसकी बहू का भी नाम शीतल होगा, कॉन्सिडेंस हो सकता है यार। और रही बात आपकी, प्लीज हमें जाने दीजिए, समझी? चलो सनी। अपराजिता जी, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। आपकी जो करोड़ की प्रॉपर्टी थी उसका वारिस मिला आपको? नहीं वकील साहब, मुझे तो मेरा वारिस नहीं मिला। तो बताइए फिर आपकी जो संपत्ति है उसका क्या करें हम? आप एक काम कीजिए, जो मेरी प्रॉपर्टी है ना उसका जब कोई वारिस ही नहीं तो किसको दूंगी, आप वो अनाथ बच्चों को दे दीजिए। 1 मिनट, कौन सी प्रॉपर्टी और दान में क्यों देना है? और इनकी आखिरी वारिस तो मैं ही हूँ। अच्छा तो ये आपकी वारिस है? एक मिनट शीतल, क्या चल रहा है सब? अभी तक तो तुम्हारी ये सास नहीं थी, तुम इसको जानती तक नहीं थी, और अभी तुम्हारी सास बन गई और तुम इसकी बहू। देखो सनी, तुम इससे दूर रहो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। और आप ये क्या कह रहे थे? 25 करोड़ की प्रॉपर्टी है इनकी। एक्चुअली मैडम क्या था कि अपराजिता जी के लड़के की मृत्यु हो गई थी, तो वो इनके नाम पे 25 करोड़ की संपत्ति छोड़ गए थे। तो लेकिन मैडम का ये कहना था कि ये संपत्ति वो अपने वारिस के नाम करेंगी, लेकिन वो कह रही थी कि उनका वारिस मिल नहीं रहा। संपत्ति वो अपने वारिस के नाम करेंगी, लेकिन वो कह रही थी कि उनका वारिस मिल नहीं रहा। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इनकी आखिरी वारिस मैं तो हूँ, मैं इनकी बहू हूँ। अरे माँ जी बताइए ना इनको। एक मिनट शीतल, तुम मुझे बताओगी चल क्या रहा है? अभी तक तुम इन्हें जानती तक नहीं थी और 25 करोड़ का नाम आते तुम इनकी बहू बन गई। हाँ सही सुना तुमने, मैं ना इनकी बहू हूँ। और मैंने ना इनको इसलिए छोड़ा था क्योंकि मेरे पति के मरने के बाद ना मैं इनसे परेशान हो गई थी, इनकी सेवा करनी पड़ती थी, इनके आगे पीछे घूमना पड़ता था। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको ना रेलवे स्टेशन छोड़ाती हूँ, मेरे बस की नहीं है इनको झेलना, और मैं अपनी जवानी क्यों खराब करती। और 6 महीने हो गए, मुझे तो लगा मर गई होगी पर जिंदा है। लेकिन अच्छा है, 25 करोड़ तो मिल जाएंगे। और मैं ना तुम्हारे साथ इसीलिए थी क्योंकि तुम्हारे पास पैसा था, लेकिन अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है क्योंकि 25 करोड़ है ना मेरे पास। तुम चुप करो वकील साहब, जैसा मैंने आपको कहा है आप मेरी प्रॉपर्टी के साथ वैसा ही करना, उन अनाथ बच्चों को प्रॉपर्टी दे देना। ठीक है अपराजिता जी, जैसा आप कहती हैं मैं आपकी संपत्ति को अनाथालय में दे दूंगा। ठीक है मैम, ओके ठीक है। भैया, ए बुढ़िया, तुमने उस वकील को जाने क्यों दिया? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? 25 करोड़ रुपए तू अनाथालय में ऐसे ही दे देगी? मैं किस लिए हूँ? हाँ, तू क्या मुझसे रिश्ता तोड़ेगी? मैं तुझसे रिश्ता तोड़ रही हूँ।
आज से ना मैं तेरी सास हूँ और ना तू मेरी बहू है। इससे पहले तूने मुझे सास मानने से इनकार किया था ना, आज मैं तुझे अपनी बहू मानने से इनकार कर रही हूँ। अरे मुझे अपने ऊपर शर्म आती है कि तुझ जैसी को मैंने अपने घर की बहू बनाया, जो मतलब के यार बनाती फिर रही है। सनी, तुम ना इनकी बातों को सीरियस मत लेना, और जो कुछ भी मैंने कहा ना वो सब तुम मैंने मजाक में कहा, और हम शादी कर लेंगे अगले महीने, ठीक है? शीतल, तुम्हें सच में लगता है कि ये सब जानने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? अरे तुम जैसी लालची लड़की ने मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी, और आज तुमने लालच के लिए अपनी सास को छोड़ा है, कल को मुझे भी छोड़ सकती हो, और अभी छोड़ भी दिया था 25 करोड़ का नाम आते। शीतल, सॉरी टू से, लेकिन मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। मुझे अपना परिवार चलाना है।